इससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूट के नंबर का फैक्टराइजेशन करना बताऊंगी। तो आज वही क्वेश्चन लेकर मैं आई हूं उसका। देखिए, वैसे ही यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर क्या है 30। सबसे पहले 1 और 30 का आप मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो क्या आता है 30 आता है। 30 के हम कर लेते हैं फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर √5 लिखा है। ठीक है, अब हमने नंबर लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि √5 के √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 ही मिलेगा हमें। अब क्योंकि हमें √5 लाना है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपको √5 को टच नहीं करना है। ठीक है, इसे भूल जाइए। अब बचे क्या हमारे पास नंबर 2 और 3। अगर आप 2 में प्लस करते हैं 3 तो 5 बनता है, जो कि ये है हमारा नंबर लिखा है 5, तो हमें 5 बनाना है। तो अगर हम 2 + 3 लिखते हैं तो क्या बनेगा 5, और एक √5 हम इस 2 को देंगे और एक √5 हम इस 3 को देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x² प्लस 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30। ठीक है, और जब आप इन सब की वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 ही मिल जाएगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट, x² प्लस 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30। इसमें से और इसमें से तो आपने x कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 2√5 प्लस, अब यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब आप ये देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है, √5 आ रहा है। ठीक, चलिए अगर हम यहाँ से 3√5 निकाल लें, ठीक है, इसमें देखिएगा फैक्टर में, यहां से हमने 3√5 निकाल लिया तो जो नंबर बचा, क्या बचा, एक 2 बचा, एक √5 बचा। ठीक है, तो अगर हम यहां से 3√5 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, x प्लस जो वहां नंबर मैंने आपको दिखाया था बचा है, x प्लस 2√5। दोनों जगह x प्लस 2√5 है, यहां क्या बचा, x प्लस 3√5। ठीक है, अब एक और एक्सप्लेन करती हूँ सब आपको इसी तरीके का। x² प्लस 6√6x प्लस 48। क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ क्या है 48, तो 48 बन जाओ 48, और 48 के करते हैं हम फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, चलिए लिख लीजिए सारे नंबर पहले तो। 2 इंटू 2, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 3। ठीक है, यहाँ √6 आ रहा है, तो पहले से इसमें से कोई नंबर 6 बनाना है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा 6, लिख दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि रूट है तो 6 को ब्रेक करेंगे रूट में, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6। अब जैसा कि आपको बताया था मैंने, अगर √6 आ रहा है तो आप √6 को हाइड कर दीजिए, √6 को छुपा देते हैं। नंबर क्या बचते हैं हमारे पास, 2 2 और 2। ठीक, अब इन तीनों नंबर का यूज करके ही हमको ये जो बाहर वाला 6 लिखा है ये बनाना है। तो अगर हम 2 2 जा 4 कर लें और यहाँ पे जो 2 है इसको इसमें प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा x² 4, और हाँ एक √6 इसको दे दिया और एक √6 इस 2 को दे दिया, तो ये हो गया 4√6 प्लस 2√6, x लिख दे रही हूँ, प्लस 48। ठीक, पहले में से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 4√6 प्लस दूसरे में से 2 तो लेंगे ही लेंगे हम कॉमन, और हमें क्या लाना है
4√6 लाना है। अगर हम यहाँ से 2√6 कॉमन ले लें तो अंदर x बचेगा, ठीक है। और इसमें से क्या बचेगा भाई, 48 था, उसके फैक्टर हमने ये करे थे ना, ये करे, फिर उसको हमने इस तरीके से करा, फिर हमने उसको इस तरीके से करा। अगर हम उसमें से 2√6 कॉमन ले लेते हैं, अगर ये दोनों नंबर मैंने कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ से 2 इंटू 2 यानी 4 और एक √6 ये भी बचा, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 4√6, ठीक है। अब x प्लस 4√6 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा x प्लस 2√6। अब ये तो मैंने आपको रूट के क्वेश्चन समझाए, अब कुछ और देखते हैं इसी तरीके का फैक्टराइजेशन करना किसी और सम का। अब देखिएगा आप, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 7x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2y प्लस 12। अब करने हैं इसके फैक्टर, तो हम क्या करें, ये जो x प्लस 2y है इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू a मान लिया हमने, तो जहां जहां ये दिख रहा है यहां पर हम क्या करेंगे, 7a स्क्वायर हो गया 25a प्लस 12, ठीक है। अब करते हैं इसके फैक्टर, कैसे करते हैं, मैंने बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 7 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, करिए। ये हो गया 84। अब क्या करना है, 84 के फैक्टर करने हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। अब बनाना क्या है हमको, 25 बनाना है। अगर हम 7 3 जा 21 कर लें और 2 2 जा 4 कर लें तो 4 प्लस 21 आपका 25 भी बनेगा और 4 इंटू 21 बनाकर आपका 84 भी बनेगा। तो क्या करते हैं, ये लिखते हैं 7a स्क्वायर माइनस माइनस साइन लगा है तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 25 को हम फैक्टर करके लिखेंगे 4a प्लस 21a प्लस 12। नाउ ओपन द ब्रैकेट। अगर साइन माइनस का है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया 21a प्लस 12। यहां तो केवल a आएगा तो अंदर बचेगा 7a माइनस 4 और यहां से क्या ले सकते हैं हम 3, क्योंकि 3 के टेबल से 21 डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है। तो अगर हम 3 लेते हैं तो क्या बचेगा, 3 7 जा 21 और माइनस 3 4 जा 12। तो ये बना आपका a माइनस 3 और एक बना आपका 7a माइनस 4। अभी ये क्वेश्चन हमारा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे हम वहां पर कंटिन्यू करके दिखाते हैं आपको। a माइनस 3 था और a माइनस 3 फैक्टर आए हमारे पास, लेकिन a तो हमने कंसीडर किया था ना, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। यानी a की वैल्यू रखेंगे आप x प्लस 2y माइनस 3 और यहाँ पे रखेंगे x प्लस 2y माइनस 4, ठीक है। अब एक और सम बताती हूँ आपको, देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप कंसीडर करिएगा कुछ, तब करेंगे तो इजी होगा करने में। अब एक ले लेते हैं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 8x अपॉन 3 प्लस 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों में 3 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं 1/3 नीचे से बाहर निकालें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8x और यहाँ पर क्या होगा, ये 5 जो लिखा है
जो 3 हमने कॉमन निकाला यहाँ तो है नहीं, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 3 से हो जाएगी। अगर आप एलसीएम निकाल के करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं। ये हो गया 5 3 जा 15। अब फैक्टर किसके करने हैं आपको? 15 के। 15 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। और अगर आप 3 + 5 लिखते हैं तो 8 भी आता है, और 3 × 5 करते हैं तो क्या? 15 भी आता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? इसे x², 8x को क्या लिख सकते हैं आप? 3x + 5x + 15। देखिए सारे साइन पॉजिटिव है, इसलिए मुझे से ब्रैकेट में लिखने की नीड नहीं है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो आप जरूर इसको ब्रैकेट में ही करिए, तब ओपन करिए, जिससे आपकी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। 1/3, इन दोनों में क्या? x कॉमन लेते हैं, बचा x + 3। यहां से 5 निकाल सकते हैं, बचेगा x + 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1/3, x + 3 दोनों में कॉमन है, और क्या बचा यहाँ पर? x + 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और करा देती हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको। uh, 1/2 x² + 4x + 6। यहाँ पर यहीं पर केवल है, नीचे 2, तो क्या करेंगे? 1/2 कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा? x² प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 4x से भी होगी, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से भी हो जाएगी। तो 1/2 ये हो जाएगा x² + 8x + 12। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे? फिर से करते हैं 12 के फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 8 बनाना है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तो 6 मिलेगा, और फिर यहाँ से क्या है? 2 है ही आपके पास, 2 + 6 8 होता है, और 2 6 जा 12 भी होता है। तो हम इसे लिख दें x² + 2x + 6x + 12। ठीक है, 1/2 x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा? x + 2 + 6 कॉमन निकाला, x + 2। ठीक, x + 2 दोनों जगह है। वापस से x + 2 कॉमन लिया हमने, क्या बचा? x + 6। ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर मैंने कराए हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में अभी और फैक्टराइजेशन सम्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं।